We're feeling very energetic और हम बहुत आज एक्टिव फील कर रहे हैं। हमने पहले अपना दिन शुरू किया विद कामिंग योगा, फिर हम लोगों ने MMA फाइटर्स मंगवाए। वी हैड समवन हु जस्ट लेफ्ट द शो, ईमान, एंड नाउ वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट ऑन द शो जिनका नाम है बानो भट्ट। शी इज़ एन MMA फाइटर एंड MMA AF Asian gold medalist. She has gone literally from the local gym to becoming someone who has given us global recognition. I'd like to welcome to the show. Welcome to the show, Bano. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक. I mean, what you have done is nothing short of extraordinary. It's such a proud moment for Pakistan. I'd like to congratulate you for this कि आप हमारे लिए गोल्ड मेडल लाई और आपने इतना अच्छा डिफीट किया कज़ाकिस्तान के अपोनेंट को, which is गुलनाज अब्द्राखमनोवा. आप थोड़ा सा हमें बताएंगी कि आपको क्या फैसिनेट किया कि आपने ट्रेनिंग शुरू की एज एन MMA फाइटर? MMA फाइटर की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले 2018 में मैंने सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट किया था. एक इंसिडेंट हुआ था, मैं स्कूल से घर जा रही थी, कोई हमें अगवा करने आया था, मेरे साथ मेरा भाई था. तो उस टाइम में थोड़ी तेज़ थी तो मैं उस टाइम बच गई और फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स वगैरह करवाई. तो जो वो इंसान अगवा करने आया था वो बच्चों को उठा के उनके ऑर्गन सेल करता था. देन उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस स्टार्ट किया 2018 में. उसके बाद 2019 में मैंने फर्स्ट MMA फाइट की. फिर कोरोना आ गया. देन आगे फिर 2022 में NFT खेली, नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट. उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन हूँ 2 टाइम MMA की. फिर वही ट्रेनिंग करते करते मतलब मुझे बाकी सारी स्पोर्ट्स में से मैं बाकी सब भी खेलती हूँ. मैं 10 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ डिफरेंट स्पोर्ट्स में. तो MMA जब मैंने की तो मतलब MMA मैंने स्टार्ट की, मुझे पता नहीं इस गेम से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. ज़बरदस्त, ये सब चीज़ें यूज़ हो जाती हैं. ज़बरदस्त. ये मुझे सुन के भी बहुत खुशी हुई कि आपने MMA फाइटिंग जब शुरू की, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रही हैं, आपने एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ डिफेंस शुरू की. और क्योंकि आप इतनी ड्रिवन थी, अल्लाह ताला ने आपको इतनी तरक्की दी और आपकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन और इतने स्ट्रेंथ और रेजिलियंस से आपने इस मार्शल आर्ट को एक ग्लोबल रिकग्निशन प्लेटफॉर्म तक आप लेके गई हैं. सो ग्रेट जॉब फॉर दैट. लवली एंड वेरी इंस्पायरिंग टू हियर योर स्टोरी एज वेल कि किस तरह आपने ये किया. आप मुझे बताएंगी कि आपको जब ये गोल्ड मेडल मिला तो आप कैसा फील कर रही थी? मैं वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो गोल्ड की भी एक स्टोरी है. वो गोल्ड लेना भी एक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी. क्योंकि ये IMF एशियन चैम्पियनशिप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुई थी. इससे पहले मैं एक दफ़ा वर्ल्ड खेलने गई थी 2023 में सर्बिया में जी. तो वहाँ मैं खेलने गई थी, स्पॉन्सर्स नहीं थे तो मेरे टीचर मेरे साथ नहीं जा सके थे. तो वहाँ मैं गई और मैं फर्स्ट सेमीफाइनल मेरा कज़ाकिस्तान के साथ था और मैं हार गई थी. अब इस बार ये तो पाकिस्तान में हो रही थी, होम ग्राउंड था, स्पॉन्सर भी था, तो मेरे कोच भी साथ मेरे थे. मैंने खेला. फर्स्ट मेरी सेमीफाइनल मेरा इंडिया के साथ था. हाँ. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता. देन फाइनल मेरा उसी लड़की के साथ था कज़ाकिस्तान की जिससे मैं हारी थी. और मैंने उसको हरा के फिर गोल्ड मेडल लिया. और मतलब काफ़ी लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए. और मेरे कोच की मेहनत थी, मेरी मेहनत थी, सब लोगों की दुआएं थी और मैंने प्रूव करके दिखाया. और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट IMF गोल्ड लिया. MMA में फीमेल फर्स्ट गोल्ड है पाकिस्तान का एशिया लेवल पे. अमेजिंग. व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ कमबैक. आपने जो अभी कहानी सुनाई, दिस इज़ ग्रेट. आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस एंड मेंटोर कौन रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कंसिडरिंग कि आपने अभी बोला कि आपके कोच भी नहीं जा सके आपके साथ जब आप सर्बिया में फ़ाइट करने के लिए गई थी. तो इन केसेस लाइक दीज व्हाट इज़ दैट कीप्स यू गोइंग कि बस मैं फिर भी कर लूँगी? मेरे कोच, मेरे रोल मॉडल, मेरी इंस्पिरेशन. जब मैं 11-12 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची को मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने मुझे सिखाया. मतलब खाली स्पोर्ट्स के लिहाज से नहीं, उन्होंने मुझे मतलब सिखाया कि इस दुनिया में सरवाइव कैसे करना है, खुद को बचा के समझदारी से. मतलब मैं आज जो भी हूँ उनका क्रेडिट उनको जाता है, उनके बाद मेरी मदर को जाता है. ओके, ज़बरदस्त. आप फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती हो बिफोर अ कंपटीशन?
देखिए फिजिकली तो हमारी ट्रेनिंग इतनी होती है, मुझे यकीन मेंटली मेरे बैक पे जब मेरे कोच होते हैं तो मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया होता है, ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी होती है। और मुझे अब यकीन होता है कि अब जब मैंने रिंग में जाना है तो मैंने परफॉर्म करके आना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अमेजिंग। और आपको बानो किस तरह फील होता है रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? अच्छा, ये कहने में तो छोटे से अल्फाज हैं कि किस तरह फील होता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। जब आप ग्रीन फ्लैग आपके पास होता है पीछे, ठीक है, आपने पकड़ा हुआ होता है, शर्ट पे ग्रीन फ्लैग होता है, अपर पे होता है, तो वो फीलिंग बयान नहीं की जाती कि आप अपने खाली आप चाहे किसी गेम कोच या किसी गेम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आप जिस जगह जाते हो आप उधर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। Amazing. और जाके वहाँ परफॉर्म करते हैं तो वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री के लोग होते हैं, बाकी सबके पास तो बहुत अच्छी सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट की भी होती है, तो हम लोग जब जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब खेलते हैं और फिर हमारी परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड को नज़र आती है, तो फिर वो समझते हैं हाँ जी पाकिस्तान में भी बच्चे नहीं है, पाकिस्तान में भी अच्छे एथलीट्स हैं और पाकिस्तान अब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अपने आप को किस तरह ट्रेन किया मेंटली और फिजिकली फाइट पे जाने से पहले, आपकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी फाइट से पहले? फाइट में ऑक्टोगन में जाने से पहले जब मैं खड़ी हुई थी, मेरे कोच मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि अब यही मोमेंट है, यही टाइम है कि ख़ुद को प्रूव करना है और पाकिस्तान के लिए। देखिए ख़ुद की बात नहीं, जब मैं वहाँ पे जा रही थी ना तो पाकिस्तान आ रहा था, तो मैं जब अंदर जाने लगी हूँ, वॉकआउट कर रही हूँ, केज में जाने से पहले मैंने सोचा कि अब ना या तो मैं मार खाऊंगी या तो मैं मारूंगी और मैंने अंदर गई। अब मैंने कहा अब ये टाइम मेरा है, होम ग्राउंड है, पीछे कोच है, सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा और मुझे यकीन था खुद पे। मैं गई, मैंने खेला तीनों राउंड्स, मैंने डोमिनेंट उसके साथ खेला। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब राउंड ख़त्म हुआ मेरे इमोशंस में कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि पता था मैंने कर दिखाया है पाकिस्तान के लिए MMA में फर्स्ट फीमेल एथलीट गोल्ड मेडल। और मैं बहुत मैं समझ नहीं मुझे आया मैं इतना क्यों रो रही थी, क्योंकि मतलब बनता है बानो। ओके बानो, ये तो बनता है बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है, फिर देयर इज़ एन एंटायर पास्ट जिसके थ्रू आपने वो सारी अपनी एनर्जी चैनल करके लगाई, सपोर्ट मिली नहीं मिली, उसके बावजूद आपने किया। इट्स सच एन ओवरपावरिंग मोमेंट। मैं होती, कोई और होता तो शायद इससे ज़्यादा रोते हैं। सो आई मीन आई थिंक इट्स ग्रेट कि अगर आप इतना इमोशनली मूव्ड फील कर रही थी, एंड हम तो बहुत ही ज़्यादा वी फीलिंग प्राउड ऑफ यू एज अ नेशन, एंड आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं आपका आज ये इंटरव्यू ले रही हूँ आपसे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि लेट्स से कितने ज़्यादा लोग हैं जो हमारा ये शो देखते हैं, कितनी यंग फीमेल एथलीट्स हैं जो शायद ये परसू करना चाह रही हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, आप उनको क्या एडवाइस दोगी कि वो करें, किस तरह करें? पाकिस्तान में फ़ीमेल्स MMA में बहुत ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 years के फ़ीमेल्स इतनी नहीं थी। नाउ इतना फ़ीमेल्स को शौक था, लेकिन जो NFT 3 हुई थी नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, उसमें मैंने फ़ीमेल्स देखा कि हर वेट कैटेगरी में 16+ फीमेल्स थी, 30 मतलब एक कैटेगरी में। फिर इस तरह 7-8 कैटेगरीज हैं वेट की, तो इतनी सारी फीमेल्स को देख के फिर जब वो उनकी फाइट्स हो रही थी, उनकी मैंने परफॉर्मेंस देखी कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी MMA में ऊपर आ रहा है, स्पेशली फीमेल्स। मेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फीमेल्स अब इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट की थी इतनी फीमेल्स नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, आपस में फाइट्स नहीं मिलते थे, तो क्योंकि कंपटीशन मिलता है तभी हम पॉलिश होते हैं और अच्छे फाइटर्स बनते हैं। तो इतनी फीमेल्स आ रही है, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आप सब गिव अप ना करें, अपने ऊपर वर्क करें, हार जीत होती रहती है। फीमेल्स को मैं ये भी एक मशवरा दूंगी कि आप सब अपनी ग्रैपलिंग, रेसलिंग, शूट बॉक्सिंग पर वर्क करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे इन फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल पर काम ज़रूर आएंगी। तो गिव अप नहीं करना, मेहनत करनी, क्योंकि आप खाली एक जब एथलीट लड़ रहा होता है ना, उसके साथ सिर्फ एक एथलीट नहीं होता, उसके कोच होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं,
ऑफ कोर्स। और जहाँ से वो जिस भी जिम से कर रहे होते हैं सबका सपोर्ट होता है, तो उनको लेट डाउन नहीं करना, बस मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सिला देगा आपकी मेहनत। एंड बानो, आपकी फैमिली ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा विद सपोर्टिंग यू एज वेल, कि नहीं आपके दोस्तों ने, चाहने वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? आपकी तो इनफैक्ट काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी हो गई है अब। सो आप किस तरह फील कर रही हैं? आप सपोर्ट आपको मिलता रहेगा? आपको लग रहा है कि आप ये कंटिन्यू करना चाहेंगी, इंशाल्लाह कल ट्रेनिंग करना चाहेंगी और समथिंग लाइक दैट, ट्रेनिंग अदर पीपल टू डू इट, आई मीन टू से? पेरेंट्स, मेरी मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद जिम में मेरे कोच ने बहुत सपोर्ट किया, ट्रेनिंग पार्टनर्स का बहुत सपोर्ट था। अब तो मुझे पाकिस्तानी अवाम से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्यार मिल रहा है कि मतलब उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट से ध्यान हटा के बाकी स्पोर्ट्स में भी दिया है। और अब मुझे ये लग रहा है कि MMA बहुत ज़्यादा ऊपर आने वाली, क्योंकि अब जैसे मेरी वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, फाइट्स देख रहे हैं, मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं लोगों के कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आप अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और दूसरा कि ट्रेनिंग का, मैं वैसे अभी भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को, फीमेल्स को, बच्चियों को। MMA की ट्रेनिंग देती हूँ, बाकी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, जितसु, MMA में पर्सनल ट्रेनिंग भी करवाती हूँ। और अपने जिम में भी कुछ बच्चे हैं वो उनको भी करा रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी फ्यूचर चैंपियंस हैं, आगे आपको देखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे वो भी। ज़बरदस्त बानो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। आपने अपनी इनसाइट्स शेयर की, अपनी जर्नी शेयर की, फ्रॉम हाउ यू स्टार्टेड एंड वे यू आर टुडे, और आप किस तरह ज़िंदगी में इस MMA के पैशन को आगे लेके जाना चाह रही हैं। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, स्पीकिंग टू अस एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स।